चलिए हम देख रहे थे फ्रैक्शन लेसन। यार सभी को फ्रैक्शन व्हाट इज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर बताइए मुझे। ऊपर का सभी लोग न्यूमरेटर अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। तात्या मिंचू बताओ मुझे न्यूमरेटर मतलब कौन सा। ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर। वेरी गुड। उसके बाद में मुझे बताइए 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। 10/4। 10/4। और बताइए। 20/6। हाँ 15/6। 15 15/6। अपॉन 6। 20/8। क्या क्या 6। हाँ 6। ओके मतलब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। चलो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर हमारे। आप 25/10। ओके ओके वेरी गुड। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था क्या। मैम 7 और 8 होमवर्क दिया था। हो गया है मैम। 700 होमवर्क दिया था। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, 1 सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड अर्जुन। ए मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हाँ वाई सबसे नीचे की फ्रेंड्स को भी होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 1/0 इज इक्वल टू 4/20। ओके ये क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 8 हाँ बात से पूछो। 1/5 इज इक्वल टू 10/25। बंद कर रहे मारो। अभी देखो मुझे क्या लाना है यहाँ पे 20 लाना है। मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कौन सा नंबर है जिससे मैं अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे आया है ना क्यों नहीं कर 1 रहे 4 सा 40 है ना। तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं, मुझे रिवर्स जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4 से। देखो फिर 5 4 सा 20 बरोबर है। हाँ मैम। यस और नो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो बॉक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। ये दिख रहा है मुझे 5 5 सा 5। 5/2। तो फिर ये कितना होगा व्हाट 5 सा 10, 2 5 सा 10, 2 2 2 5 सा 10। यस किसी कोई डाउट। 4 आएगा 2 2 हाय सा मैम। डाउट है हम्म। चलो लिख लीजिए फास्ट। नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वैसा ही सॉल्यूशन आया है। मैम कितना एक हो डाउट गए। है। हम्म डाउट है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 2 सा है। लेसन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का लेसन है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है। आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 7 8 मैंने आपको होमवर्क दिया था इसके लिए मैंने अभी सॉल्व करने को दिया आपको। 7 8 ओके होंगे। कोई डाउट है आपको। देखिए कितना होमवर्क है। आज नोट नीचे साइड में। मम्मी देखो फास्ट लिखिए। ते हाँ ऊपर पप्पा काल क्या मत हुआ। क्या देखी क्वेश्चन में हम 10/2 -5 इक्वल्स 10/25। तो हमने 5 × 5 = 25 किया। पर हम 10 अगर हमें 5 × 10 करें तो हम पीछे जा रहे हैं ना वो आंसर लिखने के लिए। हाँ देखिए 8 क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आप। हाँ। वॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। आप दो वे से सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। पहले हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर चेक करते हैं। मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका आंसर 25 आता है बरोबर। हाँ। डन। हाँ। तो मुझे ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा आंसर 10 आए। 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मारे मेरा आंसर 10 आए। 2 5 सा 10 इसके लिए मैं 2 लिखा। ये एक स्टेप हो गई। ठीक है अब मैं आपको दूसरी स्टेप सिखाती हूँ। वॉट अपॉन 5 इज इक्वल टू 10/25। मैंने आपको बताया 5 5 सा 25। अभी हम मुझे पीछे जाना है तो मैं क्या करूंगी 10 को डिवाइड करूंगी 5 से तो 5 2 सा 10। ऐसा भी कर सकते हैं आप। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मैम आप हमारे को सॉल्विंग क्वेश्चन कब दोगे? क्या बेटा प्रणय मैम आप हमारे को सॉल्विंग क्वेश्चन कब दोगे? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके पास में।
आपको एग्जाम्पल चाहिए क्या इसके? इम्पोर्टेंट सख्त ही बेटा तू चाह कर ओके चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सब मैंने सॉल्व कराया मैम हम्म 9th 10th 11th 12th 13th 14th और 15th भी होमवर्क थे। हाँ मैंने कल आपको होमवर्क दिया शायद, है ना? हाँ मैम। आया सभी क्वेश्चन सॉल्व करना? हाँ मैम। हाँ मैम। कोई डाउट? यस मैम। डाउट नो है? मैम। नहीं मैम। मैम बॉक्स के नीचे का डिनोमिनेटर क्या है 10th का? इसके नीचे का बेटा? बॉक्स के नीचे का 10th का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताइए मुझे बेटा। मैम 3/5 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपन 18 या 15 है। 50 15। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्लास वर्क में। मैम 5 into 3 और 3 into 3 आंसर। वाह वाह वाह। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 2/3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन व्हाट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए 5 अपॉन बॉक्स इज इक्वल्स टू 25/3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए 8/11 इज इक्वल्स टू व्हाट अपॉन 77। हमें हेडिंग क्लास वर्क लिखनी है ना? हाँ आपको क्लास वर्क हेडिंग लिखना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रणव। मैम तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैम संचित, संस्कृति तीनों जादव, विराज कैमरा ऑन करो आपके। मैम तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैम तीनों थर्ड वाले क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो ना। मैम थर्ड वाले क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्या है? 5 अपॉन बॉक्स इज इक्वल्स टू 25/30। हो गया मैम। हो गया? हाँ मैम हो गया। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया? हो गया मैम। हाँ हो गया बताओ इसके आंसर बताओ। मैम 3। मैम वेरी गुड। 5 3 is 15 1 3 is 5। 3 इसका आंसर 4 is 8 मैम 3 4 is 12 12 5 5 is 25 6 5 is 30। इसका बताओ। 11 7 is 77 11 8 7 is 56। 56। कोई डाउट किसी को? नहीं मैम। 56 चलो हो गया सभी का। इरेज कर दो। मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे। सारे आंसर्स करेक्ट है, वेरी गुड। और किसी कुछ बाकी है? मैम एक डाउट है। हाँ डाउट पूछो। मैम सपोज हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन किया तो हम डिनोमिनेटर में डिवीजन कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको फर्स्ट डे सिखाया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस व्हाट। आप तो उस फ्रैक्शन में एक तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर आप उस फ्रैक्शन में डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। मैम पर थर्ड क्वेश्चन में तो ये पीछे जा रहा है ना आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 को आप कंफ्यूज मत कीजिए बेटा। देखिए और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये कितना होगा? 9 3 जा 18, तो ये तो 11 3 जा 11 3 होगा, मल्टीप्लाई तो किया हमने। मैम 9 2 8। हाँ, 9 2 जा 18 मैम और ये 11 2 जा 22, है ना प्रिया? मैम वो आपने अभी जो क्लास वर्क में दिया ना, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो वाला। हाँ, देखो 5 5 जा 25 मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसे किस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी? अब मुझे पता 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे किस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी? मेरा आंसर 30 आना चाहिए, तो 5 6 जा 30। क्या आप ऐसा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हुई बेटा। सभी का हो गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लू। हाँ मैम। यस मैम। मैम वो 1/5 इज इक्वल टू 4/20 वो नहीं समझा मैम, नीचे डिवीजन है। कहाँ पर? यहाँ वन पर ना? अपॉन फाइव हाँ यस मैम। हाँ, मैंने आपको दो वे में सिखाया, ये एक वे है और ये वे 2 है। आपको जो वे समझ में आया आप उसे समझ सकते, पर मैं आपको ये वे ही रेफर करूंगी कि मैं ऐसे, अब मुझे पता है 5 5 जा 25 होता है, तो मैं 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि उसका आंसर 10 आएगा, तो 5 2 जा 10, इसलिए आंसर 2 लिखा। यहाँ पे देखिए बेटा, 1/4 इज इक्वल टू 4/20। मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर 4 आता है, तो मैं 20 को, मैं 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 20 आए, तो 5 4 जा 20 वो से मैंने नहीं 5 मैम, लिखा। आपने वो नीचे डिवीजन डिवीजन का ये लिखा था ना डिवीजन से साइन, भी तो सॉल्व होता उसके है, लिए। डिवाइड करना पड़ेगा ना, 20/4 इज 5, इसके लिए आप डिवीजन कंफ्यूज मत कीजिए, जैसे का वैसे सॉल्व कर दीजिए, डिवीजन को भूल जाइए, मल्टीप्लाई में ही कीजिए, ओके? नहीं तो आप कुछ गलत कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कुछ और निकल जाएगा, वो इक्वल फ्रैक्शन नहीं रहेगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक मैम है? मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन नहीं समझा। फिफ्थ क्वेश्चन को तो ये वाला हाँ वो वाला। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि 14/26 इज इक्वल टू वॉट अपॉन 30। अभी याद आप प्रिया, यहाँ ध्यान दो, अभी मुझे पता है 13 2 कितना होता 28। है? 26, तो मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि मेरा आंसर 14 आ जाए? मैम 2 से। 7। 2 से आप 7 2 7। जा 14, ठीक है, ये एक वे हो गया। दूसरा वे क्या सिखाया था मैंने आपको कि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन रहा, तो मुझे पता है 13 को 2 से डिवाइड किया तो 26 आता, तो ऐसे किस नंबर से मैं 2 को डिवाइड करके आंसर 7 आएगा, 7 2 जा 14, तो मैं 7 लिख सकती हूँ। आप यही वाली मेथड रेफर कीजिए, ये वाली को भूल जाइए। मैम पर मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने 24 लिख दिया था, सॉरी 28 लिख दिया था, क्योंकि 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 28 होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, अभी हमको आंसर मतलब बॉक्स निकालना बेटा, ये देखो एरो की तरफ ध्यान दीजिए आप। 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती मेरा आंसर 26 आता, तो मैं से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि मेरा आंसर 14 आए? मुझे मैम रिवर्स हम जाना ऐसे है, भी कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14 ऐसा। मैम हम और कोई ऐसा भी डाउट कर किसी को? हाँ बोलो, कैसा कर सकते हैं? मैम हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो नीचे के डिनोमिनेटर से उसमें जो ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो वही ऊपर पे भी कर सकते हैं ना। तो वही तो बताया ना मैंने, हाँ वही करना है अपने को, पर बट सिर्फ ध्यान देना है हमको, जल्दी रिवर्स से जाते समय इसको इससे पूछना है, इससे मल्टीप्लाई कि मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए। मैं और एग्जांपल दूं आप लोग को उस टाइप के? हाँ, दो। हम्म, मैम। देखो ये वो सभी का लिखकर हो गया ना? मैम मेरा एक हाँ। डाउट है। हाँ मैम। हाँ बोलो नंदनी, बोलो डाउट बोलो। मैम जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है उसके भी कोई टाइप हो सकता है क्या? टाइप हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या? जिसका कोई भी नंबर मतलब से मैम मल्टीप्लाई जैसे करने के बाद प्रॉपर मैम जैसे
ऐसे Done. हम लोग एक तो इक्विवेलेंट होगा, एक तो नॉट इक्विवेलेंट होगा, दो ही टाइप है उसके, कोई टाइप नहीं। ये मैम क्वेश्चन आप सॉल्व क्वेश्चन दे कीजिए। रहे थे ना। अरे आपका जो नंबर का सीक्वेंस होगा आप वही लिखिए। डिवीजन का है क्या? दोनों। आपको समझ में आना चाहिए डिवीजन है कि मल्टीप्लाई है। मैम दो। 3 क्वेश्चन दिए ना 11 नंबर का ये। मैम क्वेश्चन नंबर 5 किधर है? मैंने बोला ना आप आपके हिसाब से लिखिए। मैम आप 10th क्वेश्चन का हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखे। मैम आ गया। नंबर से ही मेरे क्वेश्चन को आपके हिसाब से नंबर लिखिए आप। मैम मुझे नहीं आंसर पता आ आपको गया। कौन सा नंबर चल रहा था। आ गया आंसर। हाँ मैम, तीनों मैम कैंसिल आंसर हो गए। मैम आ गया। बाकी के लोग को क्वेश्चन मैम सॉल्व हो करने गया। दीजिए। वेट वेट। पापा, आप वो कीबोर्ड और माउस कब लेने वाले हो? हो गया सवाल। इस पर ना ऐसा मतलब ये जो है ना, ये ना सिर्फ टाइपिंग में वर्क करती। ये की है ना टेम्पररी अनम्यूट के लिए रहता। हाँ मैम हो गया। चलो देख लेते हैं इसका आंसर। 1 10 जा 20, सॉरी 1 10 जा 10। तो मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 20 आ जाए। मुझे पता है 2 20 10 जा 20, है ना। 1 2 जा 2। तो मुझे भी ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 16 आ जाए। तो 8 2 जा 16। मैम ऐसा भी आता 2 है नंबर। 7 जा 14। ऐसा भी 3 आता है। 7 जा ऐसे 7 21। मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई उसका आंसर 21 आए। 3 7 जा 21। अभी समझा? कोई डाउट है आपको? हाँ। फिर लिख लो फास्ट। मैम हार्ड एग्जाम्पल दो ना। या मैम हार्ड एग्जाम्पल दो ना। यही हार्ड क्वेश्चन है, अभी हार्ड क्वेश्चन आगे वो सॉल्व करेंगे हम। वो जो मैम हार्ड अभी जो आपने वो फर्स्ट वाला सॉल्व किया ना वो नहीं समझ में आया। कौन सा फर्स्ट वाला? ये 1/2। हाँ देखो बेटा 1/what इज इक्वल टू 10/20। अब मुझे बताओ ये 10 कैसे आया होगा। 1 10 जा 10, है ना। मतलब मुझे भी यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके। तो मैं आपको पूछती हूँ कि मैं 10 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 20 आ जाए। किससे करूँ? तो 10 2 जा 20 हो गया। समझा? हाँ मैम। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ अभी। सभी का लिख कर हो चुका है। सुयश लिख कर हो गया आपका? यस मैम। यस मैम। का तो कभी होता है। हो गया। मैम हार्ड एग्जाम्पल लो ना। हो गया। हाँ आ गया, हार्ड आ गया। चलो हार्ड मार्केट में आ गया। चलो आपको टाइम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, करिए। अनु अनु हे स्केल कौन तेज मैम क्वेश्चन कौन से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। तो क्वेश्चन भी लिखना है। मैम वो क्वेश्चन भी लिखना है। मैम
मैम क्वेश्चन भी लिखना है। मैम क्वेश्चन भी लिखना है। मैम क्वेश्चन लिखना है। मैम क्वेश्चन लिखना है। हाँ, क्वेश्चन लिखे ये वाला। जीजी 2 मिनट हटना। मम्मी मला भूक लागली ग। किलोमीटर्स जी 18। इंस्टॉल किती पाहिजे गणितचा? मम्मी इसमें इक्विवेलेंट को सर्कल करना है क्या? इसमें क्या करना है? मम्मी मी आता माईक ऑन करेल हं. मैम इसमें क्या करना है? मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। मैम बजे काने बजे। मैम इसे कैसे करना है? हमें दो वर्ड्स जो दो कोई वर्ड क्वेश्चन जो पढ़ो दो ना। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मीन्स व्हाट? क्वेश्चन का मीनिंग बताओ मुझे पहले आप लोग। हेलो हेलो। मैम हर एक क्वेश्चन के लिए हमें उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है और उसका न्यूमरेटर आएगा हाँ, डिनोमिनेटर मतलब आएगा मेरे 18 मेरे पास में 48 फर्स्ट फ्रैक्शन 1/12 है, तो मुझे 1/2 का डिनोमिनेटर कितना करना है? 18 करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैम मेरा हो गया। मल्टीप्लाई बाय 9। मैम इसे वन बाय टू, टू बाय नाइन। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 9। इसमें से कितना मैम होगा? इसे तो 9 सभी आ अपॉन जाती है। 18, मैम है ना? मैम मेरा हो गया। मैम इसे तो सेकेंड सभी आ क्वेश्चन में रहे। लिखिए 2/3। मुझे क्या करना है? मैम मेरा हो गया। 2/3 को यहाँ पे लाना है 18। तो मैं क्या करूंगी? मैम मेरा हो 12 गया। upon मल्टीप्लाई 18। बाय कितना? 12/18। अरे किससे मल्टीप्लाई किए? 6 6। 3 6 18, 3 12। मिस मेरे बरोबर है। हाँ, मैम मेरा हो गया पूरा। 4/6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/6 को मुझे लाना है 18। मल्टीप्लाई बाय 3। 3 4 3 12 12। बाय यहाँ पे लिखिए आप। सभी को लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, तो लिखना पड़ेगा आपको। सही अगले मैम अगले का 4/18 उसके अगले का हाँ, 4/6 ना 2/9 आएगा ना। 2/9 क्या लाना है मुझे? 2/9 को लाना है 18। मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। 4/18। 2 2 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखिए आप लोग। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट क्या है? 7/9 क्या करेंगे हम? 14/18। मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ मल्टीप्लाई बाय 2।
से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा ये? 14। 14 अब। नेक्स्ट 6 नंबर का 5/3। 5/3 मुझे क्या लाना है? 18 लाना है। 18 क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय हो गया मैम। 6। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। समझा? मैम मेरे पूरे सही है। हाँ मैम ये तो इजी था। आपने ठीक है, बोला लिख कि लीजिए, हाफ पास लिख लीजिए। है। मैम 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 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कौन सा ही हार्ड नहीं है। आप उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ाओ ना। मैम आपने बोला था कि हर दिन हाँ बहुत मैम, इजी है। बहुत इजी है। अभी आप अभी सीबीएसई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, हमारे नवोदय क्वेश्चन जब स्टार्ट होंगे तब आपको हार्ड लगेगा। मैं बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बोलेंगे आप। दो मैम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या हो ना, फिर फ्रैक्शन के वो रेसिप्रोकल वाले उसमें इंटरेस्ट आता है ज्यादा। मैम और ठीक सही है, दो ना। हाँ ये लिखा होगा सभी का। हाँ मैम। किसका बाकी है? मैम मेरा अभी नहीं। मैम मेरे लास्ट सारे करेक्ट है। मैम मेरा बाकी। मैम मेरे लास्ट का 2 बाकी। हो गया मैम। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ मैम। यस। नो सबका मैम, लिखकर नो हो गया? मैम। हाँ मैम। मेरा नहीं हुआ मैम। हार्ड क्वेश्चन हो गया मैम। फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट। हाँ मैम 2 मिनट हो गया मैम। गया हो गया। हो गया मैम। हो गया सभी का? इरेज कर दो। हाँ मैम, पक्का? हाँ मैम, हाँ मैम। क्वेश्चन कौन रह गया था? मैम मैं बाकी हुआ मैम। लिखो ना, थोड़ा फास्ट लिखते जाया करो मैम बेटा। हो गया दूसरा सम। फास्ट लिखो। फास्ट लिखो, हाथ चलाओ, मुंह मत चलाओ। किसका बाकी है अभी वो लिखना? मैम किसी का नहीं। इरेज कर दो। प्रणव, काय से खेल रहे हैं आप? क्या है वो? तकिए से खेल रहे हैं क्या? नो मैम। झूठ बोलते। नो मैम बोलते जा रहे। दिखा ना मुझे कैमरे में से, दिखा क्या आपने? बताओ प्रणव, मुझे आपके नोटबुक बताओ। मैम मेरा हो गया। दिखाओ ना, लिखा हुआ मुझे चेक कराओ। यस मैम। ऐसे लिखा क्या आपने? मैंने ऐसे लिख कर दिया क्या? ये लिखना है ना आपको, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 6। आपने लिखा ही नहीं ऐसा। प्रणव मैम लिखो हो वो। गया। मैम हो गया। कौन है हो गया वाला? देखो तो उनकी नोटबुक बताओ तो मुझे। प्रज्वल, प्रसाद, बताओ आपकी नोटबुक। मेरा भी हो गया। हाँ मैं चेक कर रही हूँ, मेरा भी जल्दी हो से गया। सही सही लिखो, कुछ भी मैम कुछ मत मेरा भी लिखो। हो गया। हाँ मैम प्रसाद बताओ मेरा मुझे। भी हो गया। मैम मेरा भी हो गया। सब लोग को पूरा पूरा लिखना है, सब मैं लिख के दे रही हूँ आप लोग को, कुछ भी कुछ मत लिखो। हाँ मैम देखो। मैम हो गया। हो गया मैम। मैम हो गया। मैम हो हाँ, वेरी गुड प्रज्वल, आपने सही लिखे, समय लिखा। वेरी गुड, गुड, खूब छान, वेरी गुड बेटा। चलो, होप सो सभी ने प्रज्वल जैसा ही लिखा है, मैम प्रणव हो जैसा नहीं गया। लिखा है ना? गया मैम। सभी का हो गया? हाँ इरेज मैम। करो।
हाँ मैम। हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। मैम ये ऐसे लिखना था ना? हाँ, पहले क्वेश्चन लिख लो। कौन सा क्वेश्चन? मैम थर्ड वाला ना? झालं सगळ्यांचं? चला सब बघूया। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है क्या आपको? वैसे करना है मैम सॉल्व। रुक जाओ। कर रहे हैं ना आप सॉल्व कि मैं लिख दूं? मैम क्वेश्चन भी लिखना है? हाँ, फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। लिख ही रही थी मैम। लिखो, क्वेश्चन में लिखो। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 5 फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब आपको डिनोमिनेटर कितना लेके आना है? 5 लेके आना है। करो, सॉल्व करो। मैम मतलब डिवाइड करके लाना है क्या डिनोमिनेटर राइट? हम्म, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान दो। 6/15 है, ठीक है। मुझे क्या करना है? ये क्वेश्चन को डिनोमिनेटर क्या लाना है? डिनोमिनेटर मुझे 5 लाना है। तो मैं किस 15 नंबर से डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करूंगी? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 15। डिवाइडेड बाय 5। 6/15 को मैं अगर डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ तो क्या आएगा मेरा आंसर? 4 का आंसर पॉइंट में आएगा ना। हाँ मैम। डिवाइडेड 5 नहीं, डिवाइडेड 3 करना पड़ेगा ना बेटा। मैम 3 से करना पड़ेगा। हाँ ना। 3 5 are 15, 3 2 are 6, मतलब 2 आया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो। 10/25। मुझे क्या लेके आना है? डिनोमिनेटर में 5 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी? 5 5 are 25, देन मैं क्या करूंगी? डिवाइडेड बाय 5, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना होगा? 5 5 are 25, 5 2 are 10। तो मेरा आंसर मैम मेरा हो गया। मैंने जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्टकट मारना नहीं है। मैम मतलब वो भी लिखना है डिवाइडेड बाय 5 करके? हाँ, लिखना है वैसा। मैं बुक चेक करने वाली हूँ, आप लोग क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है मैम। मैम मुझे स्क्रीन मैम एग्जाम मैंने लिख कर दिया है आपको क्वेश्चन। 12/30 है, मुझे डिनोमिनेटर 5 लेके आना है। मैं क्या करूंगी? तो मैं मैम ये सम्स हमें डिवाइडेड सॉल्व बाय करने दो ना। 6। मैम हाँ करो, आप लोग वो करो। आंसर लिखना है, वो पीछे मैम लिखा हो गया। तो जमता। सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करो फटाफट, चलो। मैम हो गया लिखना। यस आंसर ऋषिकेश, है आपको वो डाउट है लेफ्ट बेटा? साइड ऋषिकेश देवरे, क्या हो गया मैम? हो गया मैम। अगला करें? मैम हो गया। हो गया मैम। हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। करो ना फिर। 600 हो है, गया ये मैम। दो क्वेश्चन आप सॉल्व करो।
मैम लास्ट वाला इक्विवेलेंट नहीं है ना? है ना, सॉल्व करो ना उसको। इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 7। वो आंसर पॉइंट में आएगा। मैम 6/10 7 इक्विवेलेंट है। 3 दोनों में जाएगा, नहीं 3 में जाएगा। मैम 6/10 को 2 से डिवाइड करना है ना? मान दुखू झाली ग माझी. हो गया मैम। कंप्लीट। मैम हो गया कविता। और सम दोनों है। हो गया आपको सॉल्व? मैम यस मैम। हाँ मैम। सभी का लिखा हो गया, इरेज कर दूं? यस मैम। हाँ हाँ मैम। मैम। मैं सॉल्व करके दिखा मैम। मैम सॉल्व करके दिखाओ ना मैम। हाँ देखो, मुझे क्या लाना है, डिनोमिनेटर 5 लाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइडेड बाय 5, है ना। 6/10 को डिवाइडेड बाय 5 करूंगी क्या? नहीं, 2 करूंगी मैं यहाँ पे। हाँ मैम बोलते डिवाइडेड नहीं, आप बाय कुछ 2। बोलते नहीं आप लोग। 3 2 सा 6, 3 5 2 5 सा 2 5 सा 15, 3/5 आएगा। हाँ, मैंने पहले बोला था 2। कुछ नहीं बोला आपने, मुझे कुछ सुने नहीं आया। आप लोग को नहीं आ रहे आंसर से लग रहा मुझे। हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे, मैं मैम रॉन्ग मैंने लिख रही तो बोला भी नहीं था। बोल रहे आप लोग। मैम मैंने बोला था। 21, हाँ यहाँ बताओ, चलो यहाँ क्या आएगा, मुझे 5 लाना है, क्या मैम करूंगी मैं? मैम 7। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 7 7, 3। आएगा। डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। 3 आएगा। 7 और 3 दोनों आएगा। 7 और 3 दोनों 7 आएंगे, किससे तो मुझे आएगा? डिनोमिनेटर 5 चाहिए ना। बोला 7 और 3 दोनों आएगा। मुझे तो मैम बताओ, आंसर 35 को 7 अगर मैं आएगा। 5 से डिवाइड करती तो आंसर क्या आएगा? 7 मैम डिवाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय तो मुझे 7 आएगा डिनोमिनेटर मैम। 7 नहीं चाहिए ना। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान दो, देखो यहाँ पर सभी लोग ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो, डिवाइड बाय 7 करती हूँ मैं, और डिवाइड बाय क्या बोले, 3 बोले क्या? 3 बोले ना। चल, 21/35, मैं इस नंबर को क्या करती हूँ, डिवाइडेड बाय 7 करती हूँ। मेरा आंसर क्या आएगा? 7 3 21, 7 5 35। यस, ये मेरा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि मुझे 5 डिनोमिनेटर में चाहिए, ये मेरा मेरा राइट आएगा, है ना। डिनोमिनेटर मुझे 5 चाहिए था। अभी यहाँ पे देखो, 21/35, मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ, तो ऊपर मेरा आंसर 7 आएगा, बट नीचे क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना। 3 1 से 3, 3 1 से 3, 11.5 आएगा ना, है ना। तो चलेगा कि मुझे ये वाला डिनोमिनेटर 11.5? यस और नो? कौन था वो बोलने वाला कि डिवाइड बाय 3 करो मैम, आ जाएगा आंसर? जल्दी बोलो, अभी खुद से नाम हो खुद का, झूठ मत बोलो अभी। हाँ, है ना रिया, आप थे ना वो? मैम 3 भी चलता और 7 भी चलता, कर लो। नहीं वैसे नहीं, हमको डिनोमिनेटर में 5 चाहिए था, है ना नंदिनी? हाँ मैम। हाँ, समझो, सबको डाउट क्लियर हो गया? देखो, यस मैम। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, पर आपकी छोटी छोटी सिली मिस्टेक से आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रॉन्ग हो सकता है।
समझा? हाँ मैम। ऋषिकेश, देवरे, समझ मैम समझ लो सारे जरा। करेक्ट आए। समझ लो। हाँ, सारे करेक्ट आए वाले उन्हें देखो बरोबर, आपको ये वाला चलेगा नहीं, ये मैम वाला मेरे भी रॉन्ग सारे है, करेक्ट। हाँ। मैम डिवाइड बाय 7 करना था। ठीक है, मैम मेरे सारे करेक्ट है। सारे करेक्ट आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। सबका लिखकर हो गया, इरेज कर दूं? हाँ हाँ मैम। मैम। यस मैम। कोई बाकी है लिखने का? नहीं मैम। नो। मैम हार दूर। इरेज कर दो मैम। कर दो इरेज। हाँ हाँ ये चलो मैम। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। हाँ मैम और क्वेश्चंस दो। मैम मैम पेयर पेयर ऑफ ऑफ द मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब? क्वेश्चन पढ़ा हम अच्छे से। क्या कर रहा हूँ मैम? From the given fraction below, pair of the equivalent fraction। मतलब पेयर मतलब क्या? जैसे सॉक्स की पेयर होती मैम है, एक राइट हमको पैर का ट्राई होता है, एक करने लेफ्ट तो पैर का था। होता है। तो उनका बोलना ऐसा है कि कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पेयर है, उसको अलग अलग मैम करो। हमको ट्राई करने दो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। सॉल्व करना है। हाँ मैम सॉल्व करने आता। आता है, मैम फिर नहीं सॉल्व करो। समझ रहा है। हाँ मैम। मैम आप बाद में सीखो, एक बार हमको नहीं ट्राई समझ करने रहा। दो। आप ही को सॉल्व करना है, करो। अरे पेयर ऑफ तो मतलब 2/3 ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो और ऐसा कौन सा फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 5/7। मैम मत ओके, बताओ। 5/11 है, 7/9 है, 14/18 है, 15/33 है, 18/27 है, और 10/14 मैम है। मुझे 2 पेयर्स मिल गए। सभी फ्रैक्शन को आप रिड्यूस करो, ये 2/3 रिड्यूस नहीं होगा। 5/7 को रिड्यूस नहीं करना सकता है। 5/11 डिवाइड नहीं होगा। ओके, हाँ मैम। अभी 7/9 डिवाइड नहीं होगा ना। मैम हम सबको इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जोड़ी बनानी है। 14/18 डिवाइड होगा ना। डिवाइडेड बाय क्या करो उसको? 2 करो। ये कितना होगा? 7/9। नहीं अरे ये तो इसकी पेयर है, मिल गई मिल गई मिल गई, है ना। उसके बाद 15/33 है। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, कितना आएगा? 5 3 15 और 11। अरे 5/11 मिल गई पेयर मिल गई। ठीक है, इसको देखो, 18/27 है, इसको मैम डिवाइड करती टेन हूँ अपॉन मैं। फोर मैम 10/4 का फाइव अपॉन किससे डिवाइड सेवन करूँ इसको? 9 से। 9 2 18, 9 3 27। मिल गई पेयर मिल गई। ओके, मैम उसके बाद 10 टेन अपॉन 4, उसको किससे डिवाइड करते हैं हम? 2 से। कितना आएगा? 2/7। ये मिल गई। मैम 10/14 एंड 5/7। हाँ, तो अब हम यहाँ लिखते हैं पेयर। आप पहले ये लिखिए, बाद में नीचे नीचे लिखना। 2/3 की पेयर कौन है? कोई भी नहीं। अरे है ना, 2/3 की पेयर ये है ना। ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग? 2/3 किसका आंसर आया? 11/27, सॉरी 18/27। सेकेंड पेयर कौन है? 5/7। और किसका आंसर 5/7 आया है क्या? ये 2 5 है, और इस 5/7 किसकी पेयर है वो? 5/7, ये वाली पेयर है 10/14। थर्ड नंबर की कौन सा? 5/11। 5/11 की पेयर आई है क्या? आई आई आई, कौन है? 5/11 की पेयर कौन है? 15/33। 10/33। क्वेश्चन नंबर 4। 7/9। 7/9 की पेयर कौन सी है? ये वाली, क्या नाम है उसका? 14/18। 14/18।
हो गया, देखो कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई नहीं बचा, सबकी पेयर बन गई। मैम किसी कोई डाउट? नो मैम। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था है ना, हार्ड था आपके लेवल के हिसाब से, है ना? हार्ड था कि नहीं नहीं? मैम, आसान था। फिर आपको आया क्यों नहीं? मैम आना चाहिए था। थोड़ा हार्ड था। हाँ, मैम आपको नहीं आया आसान था। मतलब वो हार्ड था। मैम आया मैम, 3 पेयर आ गए थे, मुझे नहीं आ रहा चौथा था नहीं अच्छे से। आया आ रहा था। एक ही पेयर आई मैम थी अच्छे आपको, से सुयश। मैम नहीं हार्ड नहीं था, मैम, अच्छे 4 से समझ पेयर में आए नहीं थे, आ रहा था क्या मतलब करना 3 है। आ पेयर गए आए थे थे आपके मैम। पेन? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इससे भी मैम मजेदार हार्ड नहीं था, क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से कि क्या करना है। मैम एक सेकेंड। हाँ लिख लीजिए, मैं 1 नहीं 2 सेकंड रुकती हूँ, पूरा समझ के लिखिए अच्छे से। मैम हमें वो नीचे का वर्किंग भी लिखना है ना? मैम लिख दिया। मैम दूसरा वाला दो ना। बाकी लोग का लिखना होने दीजिए बेटा। मैम टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर हो गया? नहीं, आज आपका क्लास 10 मिनट्स लेट स्टार्ट हो, 10 मिनट्स लेट खत्म हो, 7:15 का टाइम है आपका। मैं और कुछ सिखाने वाली, कोई लेफ्ट नहीं होगा। मैम 7:15 को छूटता है क्लास। हाँ और 7:15 तक क्लास है अभी, 7:07 ही हुए, 7:02 ही हुए अभी। मैम हमें वो नीचे नहीं मैम 7:03 हुआ है। अभी और हमारे 15 मिनट्स है, सॉल्व करो आप लोग। मैम दूसरा वाला क्वेश्चन दो ना। रुके ना मैम बेटा, हमें उनका वो हो जाने मैम दीजिए। हमें वो नीचे का वर्किंग भी करना है। हाँ सभी लिखिए, व्यवस्थित प्रॉपर लिखिए सभी लोग। करने हैं ना। हाँ तो दूर वर्तुल स्पिल होता हो गया मैम। हो गया सभी का? हाँ मैम। नहीं बोल दे उगड़ू राहिला। हो गया मैम। ठीक है। हो गया मैम। बाई 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 विराट लागलं त्याला। माइक बंद कर। हो गया सभी का? इरेज कर दूं? हाँ मैम कर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कोई बाकी है? नो मैम। नहीं मैम। मैम कर दो इरेज। कौन बाकी है? हैंड रेज करो। हो गया मैम। गए प्रशांत, हो प्रसाद, गया जवाल, मैम। झालं का? झालं मैम। तन्मय का बाकी है? ओके, तन्मय लिख लो 5, संचित लिख लो। मैम मैंने आगे का क्वेश्चन भी लिख दिया। ओके, प्रणव हो गया कि लिखकर अच्छे से लिखा कि नहीं सही से ही? यस मैम लिखा। यस मैम लिखा। यस मैम। यस मैम। गया मैम। ईशा कुलकर्णी कैमरा ऑन करो। दत्ता बिच्छू कैमरा ऑन करो। संचित कैमरा ऑन करो। रुद्रा कैमरा ऑन करो। हो गया मैम। चलो इरेज कर दो, कोई बाकी है अभी? इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। 5 मैम। सॉरी, Five 5 मैम 5 5। 5, हाँ 5 5 5। Find two equivalent fractions for each of following fraction. इसका कैमरा बंद है, उसको लीव को।
अथर्व मोरे कैमरा ऑन करा. सांचित कॅमेरा ऑन करो. प्रिशा कॅमेरा ऑन करो. दत्ता विंचू कॅमेरा ऑन करा. तुमचं नाव काय आहे? गैलेक्सी S21 FE 5G कैमरा ऑन करो. मनीषा कदम कैमरा ऑन करो. मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता. सबका तो हो रहा है. मैम मेरा नहीं हो रहा है ना। ठीक है. मैम ऊपर तो दो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है जितना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर. हो गया मैम, हो गया मैम. चलो हो गया. नहीं मैम, मैम किसी को भी नहीं आते। नहीं आ रहा. अरे 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 आपको नहीं आ रहा. मैम रुको फाइंड द करंट फ्रैक्शन कौन फॉर. है? मैम आ रहा है। आ गया मेरे. मैं करूंगा मैम, मैं करूंगा मैम। मैम मैं करूंगा मैं करूंगा. मैम पहले का 14/18, पहले का दूसरा मैम मैं करूंगा 21/27। चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको. फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर नहीं ईच ऑफ मैम, द बहुत फॉलोइंग. मतलब 7/9 के आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. तो लिखना पड़ेगा आपको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9. लिखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5. मैम हो गया मेरा सॉल्व करना। हो गया इक्विवेलेंट मैम, फ्रैक्शन हो गया मैम. मैम हो सॉल्विंग हो गई। ऑफ 3/11. मैम ये अरे 2 ही बोला है. आप 2 से ज्यादा भी कर सकते हो. करो ना. 7/9 का इक्विवेलेंट कैसे निकाला पहला बताओ मुझे. मैंने 7/9 के दो मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो फिर आया हाँ 14 18/14। मल्टीप्लाई मैम बाय मैंने 2 किया ऊपर तो वाले का 18 टेबल अपॉन. लिख दिया और नीचे वाले का टेबल लिख दिया. अरे वाह वाह ये भी एक होशियार वाली बात है. वेरी गुड. 14/. मैम पहले इंटू 2 किया और फिर इंटू और 3 किया। बताओ. इंटू 3 करो आप. 7 3 21. 9 3 27. 20/27 इंटू 4 करो. क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5 करो. 7 5 35. 9 5 45 है ना. और भी निकाल सकते हो आप. नेक्स्ट हम कितने हरिद्या क्या खा रहे हो आप. क्लास करते करते खाओ मत. निकालने हैं। नंदनी बताओ मुझे क्वेश्चन ये 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मैम 4/5 का हम लोग मैम अत्ता विंचू संचित प्रिशा कैमरा ऑन करो. संचित बताओ आंसर बताओ. जो कैमरा ऑफ करेंगे उससे पहले आंसर पूछती हूँ मैं. रुक जाओ. प्रिशा मैम मेरा हो रहा नहीं कैमरा ऑन। आंसर बताओ. जनरल कैमरा मत ऑन करो. आंसर बताओ. प्रियांश सांचित बता इसका आंसर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5. मैं बताऊं? मैं बताऊं 8/10 एंड
16/20 और बता। और मैम 16/20 16/10 से 4 4 4 5 ओके। और 5 4 20, 5 5 25। नेक्स्ट 3/11 का आंसर बताओ रियान जादव। रियान जादव बताओ मुझे 3/11 का ये क्या बोलते इक्वल फ्रैक्शन। मैम बताओ। मैम मैं बताऊं? रियान जादव है क्या आप? रियान जादव बताएंगे। रियांश कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैम ये बेटा? समझ में नहीं आ रहा इसको समझ में नहीं आ रहा? मुझे। क्या नाम है आपका? विराज। ओके विराज, आपको समझ में नहीं आ रहा, रुको। रियांश आ रहा है क्या आपको? व्हाट इज मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? कैसे निकालते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये बताओ। मैम मुझे समझ नहीं आया। तो जब से क्यों नहीं पूछा मैंने आपने? हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पाखी बताओ आप। तोशीवाल। उस सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना। हाँ मतलब सेम नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को, समझा रियांश? अब मुझे बताओ आपका फेवरेट नंबर क्या है 1 से लेके 10 के बीच में? मैम 5। हाँ तो आप क्या करो, आपको 3/11 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है निकालना है, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कितना आएगा? 3 5 15 और 11 5 55। ये हो गया 3/11 का मैम इक्विवेलेंट 9/33। फ्रैक्शन। अगर हाँ बेटा। 9/33। हाँ अभी नाइन बाय रियांश 33 और निकालना है मुझे, तो जरूरी नहीं कि आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो। बोलो नंबर एक आधा। 9/33। वेट वेट उसको बोलने दो रियांश। यस। यस मैम। अभी आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है। हमें दो निकालने हैं, तो मैं अभी और किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 4। 4 से करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना आंसर आएगा? 3 4 12। ये हो जाएगा 44। मीन्स मैम मेरा अगर हम आंसर 12/44। नंबर को मतलब मैंने सेम भी नंबर यहाँ से यही किया डिवाइड। बेटा रियांश, कि आपको क्या करना है, हर नंबर को मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना है। आप 2 से किए तो 8 आएगा, 2 से नीचे किए तो 10 आएगा। मैम उसमें मैंने हम 4 लोग 4 16 किया, 4 5 20 किया। मैंने यहाँ पे मैम 5 हम से लोग मल्टीप्लाई उसको किया 4 को, 9/33 भी कर 5 4 सकते हैं। 20 और 5 5 5 25। आप मैम 1 से नाइन लेके बाय 100 थर्टी थ्री तक कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझा रियांश अभी आपको? विराज यस समझा अभी मैम। आपको? दीपक समझा क्या? यस मैम। यस मैम। दीपक। मयूरेश समझा बेटा आपको? देखो बेटा जब मैं सिखाती हूँ तो कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। उससे क्या होता है, मैं जो बोलती हूँ अगर आप बीच में बोलेंगे तो कुछ और ही आवाज आएगा और समझ में नहीं आएगा। आप लोग का आता है अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता हमको उनको भी लेना है। ठीक है? सर ने मुझे कुछ लिस्ट दी है, इन बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं, बोले मैम तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो आप भी, ठीक है, तो आप भी ध्यान दो। क्या नाम है, मैं नाम बताती हूँ आपको। क्यों रे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर्यन कदम, केशव रहाने, अंश सोनी, आप पढ़ाई करो। भरत जोशी, अद्वैत कथर, ठीक है? मैम ये 7 के 7 के है क्या? 5th के नहीं दिए शायद सर ने मुझे नंबर। ओके 5th की भी लिस्ट मंगा लेती है, वीआईपी स्टूडेंट्स की है ना, जो पढ़ाई नहीं करते वो वीआईपी रहेंगे ना। कितने बजे तक क्लास? हाँ क्लास हो चुका है, आप लोग लिख लिया क्या सब? यस मैम। यस ओके मैम। तो यस मैम। हम मिलते हैं कल। कल नया टॉपिक है तो अब्सेंट मत रहिए। ओके? मैम कल फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट है ना? फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट है और न्यू टॉपिक है, यही नहीं है। ताता विंचू, आपका नाम ताता विंचू से क्या? सर को बोलो ये ताता विंचू मैम नाम लेती तो बोलता नहीं है बोलना। मैम हाँ
हम लीव कर सकते हैं। हो ओके, चलो बाय, बाय कल मैम। मिलते हैं। बाय मैम। किसी का लिखना बाकी है क्या? लीव कर रही हूँ। बाय मैम। यस, लिख लो। यस मैम, मैंने लिख दिया तो मैं लिख हाँ, करूँ? मेरा नाम नंदिनी। यस, जिसका लिखना बाय हो गया मैम। बाय बोल के लीव कीजिए। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। जिनका बाकी है वो लिखिए, मैं लीव नहीं कर रही हूँ। ओके, बाय मैम। इंचू, तुमको बाय बोलना पड़ेगा, ऐसे लीव नहीं कर सकते तुम। नाम लो तुम्हारा। बाय मैम। बाय बाय बेटा, मैम। बाय। रेयान, समझा बेटा आपको? यस। यस आपको नहीं मैम। समझ सकते तो पूछिए बेटा, मुझे बताइए।